मन्नू तो आज अलग ही मूड के अंदर था। अलग ही मूड था। और ये गाना भी उसने खुद लिखा है, लिरिक्स खुद लिखे हैं, खुद ही गाया है। वो यही कर सकता है। वो ऐसे काम कर आज सकता है। मन्नू अलग ही दुनिया से आया था, अलग ही दुनिया में वापस चला गया। क्योंकि लाइन वो लॉयल नहीं हो सकता, लाइन डॉग जैसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। वो कभी भी पागल हो सकता वो है। तो पागल, वो तो मीट दे के पागल हो जाता है। जो पन्नियों था आज अलग मूड में था। बहुत लेवल किया है आज। तो अभी वो स्टोरी ऐसी है कि उसको हम डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ईशा तारिक और मेरे साथ हैं मैं हूँ फैसल। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी ऑडियंस कैसी है? हाँ, बहुत दिनों से अभिषेक अपमन्यु की बात चल रही थी कि आप इनको तो भूल ही गए हैं। हाँ, हम कैसे बोल सकते हैं? अब कैसे नहीं, अब क्यों नहीं देख रहे हो अभिषेक अपमन्यु को? मतलब मुझे डीएम आ रहे थे, यार वो देखा करो, तुम अच्छी लगती हो जब तुम हंस रही होती हो, वो वीडियोस देखा करो। टॉप 3 to 4 कॉमेडियंस है ना, स्टैंड अप कॉमेडियंस, उनमें अभिषेक अपमन्यु आता है मेरी समय आता है, समय आता है, बस्सी आता है, ये आते हैं, और अब वो महीप सिंह भी आते हैं। महीप सिंह, उनका तो लेवल है। मम्मी कैसी हैं? उनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो उनकी एज में कोई और नहीं है ना इस तरह। उनकी एज में कोई तो और उनके जैसे जोक्स, मतलब वो थोड़े वो कोई नहीं मार सकता। जरा बड़ा लाइट से मूड के अंदर आके ना तबाही मचाते हैं। वो आहिस्ता से बोलते हैं, लो पिच में बोलते हैं, और जोक ऐसा लगाते हैं कि अगले की जल जाती है, भाई इसने क्या कह दिया है। मन्नियो क्या करता है? हाँ, लेवल करता है। सही बात है। अब मन्नियो का भी अपना ही लेवल है, पागल कर देता है। तो आज हमारे पास है टीम एनिमल कास्ट, जो उस पे मतलब स्टैंड अप कॉमेडी बाय अभिषेक उपमन्यु और टीम एनिमल। इस पे बड़े कमेंट्स आते हैं, मैंने कहा हम देख ही लेते हैं आज क्या होगा ये देख ही लेते हैं। और शुरू करते हैं। स्किप नहीं करना, वीडियो लंबी है तो स्किप नहीं करना, आपकी रिकमेंडेशन से हमने वीडियो लिया, तो डोंट स्किप द वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। ओरिजिनल लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाएं, फॉलो करें, लाइक करें। भाई उनको तो जरूरत है नहीं, शायद हमें तो है। तो हमारा जल्दी 50K करा दें यार, Q&A आना है यार, मतलब क्या यार। हालांकि स्टार्ट में ऐसे सब्सक्राइबर्स हो रहे थे और अब स्टक हुए हैं, तो पता नहीं या तो यूट्यूब का मसला है, या तो फिर इनका मसला है, या फिर हमारा मसला है। कोई तो मसला है। अगर हमारा मसला है तो वो बता दें, अगर आपका मसला है तो उसको जरा सॉल्व कर लें। तो मिलते हैं वीडियो के बाद। तो यार देखो, मतलब जानवरों से एक्चुअली मेरा एटीट्यूड जानवरों की तरफ बहुत अलग था पहले। मुझे लगता था जानवरों क्या बाकी हमें क्या है उनसे, इंसान मेन होते हैं, टीम ह्यूमन। बट 5 साल पहले जब मुंबई आया था ना, तो मैं अकेला रहता था, तो मैं बहुत बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा यार एक पेट रख लेते हैं। अच्छा, फोटो खींच के इंस्टा पे डालेंगे, लाइक्स आएंगे, और लाइक्स नहीं आए तो फेंक के दूसरा ले आएंगे। तो अब टॉप 2 कंटेंडर्स पेट के लिए डॉग और कैट ही हैं। बाकी तो रेस हार गए बुरी तरह। मेरा दोस्त कह रहा है कुत्ता ले ले, क्योंकि उनको सूंघ के पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। बताया कैसे हमें? कुत्ता इतना भौंकर है आज यार। अर्थक्वेक आ रहा, अर्थक्वेक। भूख लगी है इसको, खाना खा। तुम मरोगे सारे, तू खाना खाया यार तू। और बेचारा कुत्ता वफादार है, हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ ही दब के मर जाएगा अर्थक्वेक में। और मरते टाइम ब्लेम किसे करेगा अपनी डेथ के लिए? हमें। मैं 2 साल से भौंक रहा था कि निकल लो, तुम खाना ठूसते रहे मेरे मुंह में। तो मैं मोटा हो गया, मैं नहीं भाग पाया। तो मैंने कहा यार, तो कोई रीजन तो ठीक नहीं है भाई, कोई और रीजन? कह रहे कुत्ते प्यार बहुत करते हैं। सही बात है, पर बदले में मांगते ही बहुत कुछ है वो। उनकी मेंटेनेंस है कुत्तों की, उनको नहलाना पड़ता है। हाँ। मैं खुद ही नहाता। मैं नहाता, इस शो के लिए नहा के आता हूँ बस मैं। और वैसे भी नहाना नहीं, लड़कियों ने फैला रखा है बहुत ज्यादा। लड़कियां खुद तो रोज नहाती हैं, इनको चाहिए बाकी भी रोज नहाए। उनको ज्यादा पड़ी रहती है, मैंने देखा है। मैं कॉलेज जाता था, लड़कियां बोलती थी तू नहा के नहीं आया। मैं कहा मत चाटना मुझे आज। तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सा मेरी नंगी पीठ पे समोसा रख के खाना? बिल्लियों को नहलाना नहीं पड़ता, बिल्लियां अपने आप खुद साफ कर लेती हैं चाट के। वो जीप पे साबुन लेके घूम रही और वो हर जगह जीप से पहुंच जाती है, पूरी बॉडी में हर जगह, यहाँ वहां नीचे तक पूरा सारा। वो और बाबा रामदेव 2 ही हैं जो कर पाते हैं।
वो हम ही है जो पीठ पे ऐसे साबुन लगाते हैं, बाबा नीचे जाते हैं पीठ के सामने बिल्कुल। पूरे मूड में लग रहा है वो। और मैं बोल रहा था कि कुत्ते इंटेलिजेंट हैं, जैसे कुत्तों को पता है कि हम कुत्ते नहीं हैं, इसलिए कुत्ता हमारे सामने अलग बिहेव करते हैं और कुत्ते आपस में अलग बिहेव करते हैं। हमारे सामने लगे रहते हैं वो है। आपस में नहीं करते ये सब, वो आपस में सिगरेट पी रहे हैं। क्या यार ये मुंह दुख गया भैंसो क्यूट बन बन के यार। ये बेस्ट फ्रेंड कहता है मुझे, मैं ही होऊंगा, इंसान दोस्ती करते नहीं इससे। अब करेंगे भी क्यों, जिसकी अपने बाप से नहीं बनी। आगे आगे भैंसो है। आज पेट लवर्स की खैर। बिल्ली को लगता है मैं बिल्ली ही हूँ, तेरी बेवकूफ है वो। That's what the difference is. Like a dog is like a relationship. तुम्हें उससे बहुत कुछ मिलेगा, पर तुम्हें बदले में बहुत कुछ देना पड़ेगा उससे। A cat is like a roommate. वो पड़ा रहेगा, तुम पड़े रहो। तुम 6 दिन के बाहर जाओगे, कुत्ता तुम्हें मिस करेगा। बिल्ली कहेगी चलो इसके बेड पे सोते हैं, अपना साफ रहेगा 6 दिन। तो मैंने कैट ही ली। अब उसमें भी चॉइस थी क्या लेना है, कैट में भी अडॉप्ट करना, तुम क्या करना है, बिल्ला या बिल्ली। तो मैं सोचा यार बिल्ला ले लेते हैं। बिल्ली भैंसो नहाने को ना बोलते, पता लगा पंजे मार रही है, मैंने नहाया नहीं। अक्रॉस स्पीशीज इनका बिहेवियर सेम है। तो जब शुरू में मैं बिल्ला अडॉप्ट किया ना, तो मैं बहुत टेंशन में था। मैं कहा ये बिल्ला घर में ही रहेगा तो रास्ता काटता ही रहेगा, अपने घर में कितना बच लूंगा मैं बाथरूम जा रहा हूँ, रास्ता काटा, स्लिप होके डेथ। तो अब जैसे वो रास्ता काटता है मैं छींक देता हूँ, तू भी ले अब शकुन। हमने ही बनाया सारे, और दोबारा रास्ता काटा ना चप्पल भी उल्टी कर दूंगा मैं। क्या बहुत है अपने पास, टीम ह्यूमन बहुत स्ट्रांग है। तो शुरू में जब मैंने कैट अडॉप्ट की बिल्ला, तो उन्होंने मुझे साथ में कैट बिहेवियर एक्सपर्ट दिया कि ये तो बताता रहेगा बिल्लो का क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, FAQs लाइक सब। तो फर्स्ट डे उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा अभिषेक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने कैट अडॉप्ट की। देखो आजकल सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है, लोग बिल्कुल हेल्प करना। आगे चल हाँ पता है, काम की बात कर भाई। जब कह रहे हैं फर्स्ट टिप ये कि जब लोग बिल्ला लेते हैं, लोग बिल्ले को ज़्यादा ही प्यार से ट्रीट करते हैं। कुछ क्यों, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, आराम से रखो। अरे इतना कुछ नहीं है, ठीक है, वो जंगली जानवर हैं, उनको जंगल में रहने की, शिकार करने की, पेड़ों से गिरने की, ऐसे रफ ट्रीटमेंट की बहुत हैबिट है। तो आप भी ट्रीटमेंट थोड़ी रफ ही रखना। तो 3 बिल्ले तो वैसे मर गए। मैं कहाँ के जंगली जानवर चोट से तो बर्दाश्त हुआ नहीं इनसे। मैं हो गया बस ये शेख का रिश्तेदार है बेंच। तो जो अभी वाला बिल्ला है जिंदा, यही नाम भी है उसका। शुरू के 6 महीने बहुत मजे आए, बहुत फील, क्योंकि यार बिल्ला एक तो लाइक्स ही लाइक्स इंस्टा पे। यार क्यूट बहुत है ना, इंसान से ज़्यादा क्यूट है ऑब्वियसली। मुझे लगता है सारे जानवर इंसान से ज़्यादा क्यूट है, इंसान रह गए तो हम बस दिमाग ही मिला, शक्ल सूरत बाकी ले गए। तभी तो सिर्फ हम शीशा देखते हैं, वो कॉन्फिडेंट लुक्स को लेके अपना, ऊपर से सेम दिखते हैं ना सारे, इनको शीशे की जरूरत नहीं। बिल्ला दूसरा बिल्ला देखता है, कहता है इसके बाल ठीक लग रहे हैं, मेरे भी ठीक लग रहे होंगे। 6 महीने बिल्ले ने भाई जो छिपकलियां मारी, कॉकरोच भाई खत्म में, ऑल आउट का खर्चा ही खत्म। सब मार रहा है, छिपकली, कॉकरोच, कीड़े। मैं कहीं छिपकली बहुत तंग करी मर्डर। मैं कह रहे शर्मा रहा था, मैं तो अपना खुद का मर्डर है घर में। ऐसा लगा था नेशनल ज्योग्राफिक में हूँ मैं कहा मेरे रूम में एक एपिसोड निकालो। मैं 6 महीने बाद वो कैट बिहेवियर एक्सपर्ट फिर आया, कह रहा अभिषेक 6 महीने हो गए तो टाइम आ गया, बिल्ले कटवा दूं। मैं कहा क्या कटवा दूं? कह रहा कटवाने पड़ते हैं। मैं क्या कटवाने पड़ते हैं? नहीं कह रहा। मैं कहा नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, नहीं यार। कह रहे बहुत ज़रूरी है अभिषेक, ऐसे मत करो आप, पढ़ के आ जाके गवार।
तो मैंने पढ़ा तो यार उनकी ना प्यूबर्टी नहीं आनी चाहिए, उससे पहले कटाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उनकी एक बार प्यूबर्टी आ गई ना तो उनको पता लग जाएगा सेक्स क्या होता है। अगर एक बार पता लग गया सेक्स क्या होता है फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। वही सेम हमारे वाला सीन है। हमारा भी पोस्ट प्यूबर्टी बर्बाद हुए। पोस्ट प्यूबर्टी लोग लगे रहते हैं सेक्स के पीछे, पागल हैं लोग। सेक्स मिल गया तुझे, सेक्स मिला तुझे, मिलता सेक्स, मिल गया सेक्स। मिल गया क्या होता है? कहाँ खो रहे हैं सेक्स? लोग सेक्स को इतनी बड़ी चीज समझते हैं, सेक्स के बारे में ब्रैग करते हैं कि भाई मैंने उस लड़की के साथ सेक्स कर लिया, देख रहा तू, देख भाई, देख रहा तू, देख रहा भाई तू। मैं कहा उसको भी करना था ना, तुझे उसको भी करना है तो बड़ी बात क्या है इसमें? फिर सब कुछ ब्रैग कर कि भाई मैंने पैसे दिए, दुकान वाले ने दाल दे दी, देख रहा भाई तो, देख रहा तो भाई जो बात डिसाइड हुई थी वही हो गई। इनको यही लगता कि लड़की ने भी सेक्स कर लिया, इनको लगता है हमने उनसे सेक्स ले लिया, कि इनके पास 5-6 ही सेक्स थे वो सारे हमने रख लिए, अब इसको सेक्स ही नहीं मिलेगा। ढूंढती रहे मैं अपने अभी आएगी ब्रेकअप के 2 साल बाद वापस सेक्स वापस कर यार मेरे सारे। एक तो दे यार। लोगों ने रिसर्च कर रखी है सेक्स में, रिसर्च। मेरे दोस्त मुझे एक दिन आगे कह रहा, अभिषेक सुन यार, मैं वहीं रुक जा, ये लेफ्ट और राइट देखने के बाद आज तक किसी ने अच्छी बात नहीं, कोई नहीं ऐसा करता कि कोई इर्द गिर्द देख तो नहीं रहा, गरीबों की हेल्प करनी है क्या? इधर लोग घटिया बातें बोलते हैं, बात देखे तो कुछ कह रहा सेक्स में लास्ट लॉन्ग कैसे करना है बताओ। मैं कहा मुझे जरूरत नहीं पर बता दे। सुन तो लेती है, सुनने में क्या है? यू शुड बी ओपन टू चेंज। कह रहा मान ले तो सेक्स के बीच में, मैं कहा मान लिया। अबे ये मानता रहता हूं मैं। क्या जब तुझे लग रहा है ना कि होने ही वाला है, उस टाइम पे तू ये सोच कि 671 × 23 कितना होता है। मैं क्या है करे एवोल्यूशन से ह्यूमन स्पेशली चुके कि हम पहले आंसर निकाल के ही रहेंगे, हमारे साथ है पहले आंसर निकालने चल जाएगा एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड यू विल लास्ट लॉन्गर। मैं कहा मगर 670 × 23 का जो आंसर है वो तुम्हें याद हो जाएगा। तो हर बार कैसे काम करेगा भाई? कह रहा है हर बार क्वेश्चन मुश्किल करता रहे ना, हर बार क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करता रहे। मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा मैं? पता लगा 6 महीने बेड में कैलकुलस कर रहा हूँ मैं। अभिषेक क्या ढूंढ रहे हो? कॉन्डम? मैं कहा नहीं ग्राफ पेपर चाहिए था एक ना। और उस बंदे ने मेन चीज बताई नहीं कि कैलकुलेशन मन में करनी है, किसी की बॉडी पे नहीं। मैं मार्कर लेके सेक्स करने जा रहा हूँ, टाइम आया ढक्कन खोला, मैं कहा शुरू मैं कमर यूज कर लूँ रफक के लिए। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, थ्रीसम लगेगा इसमें। मैं क्या इस बार 7 फुट का मर्द लाओ कोई यार, ये 5-5 फुट की लड़कियों पे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। नहीं यार देखो ये सब बकवास है, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया सेक्स में यार, सच में मैं बहुत लेट हो गया था, मैं ऑलमोस्ट मेनोपॉज आने वाला था। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लाइक छोटे होते ना, मेरी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत कंट्रोल। लाइक 7th में आके मॉम ने बोल दिया 7th में लड़कियों का चक्कर तो नहीं तुम्हारे, अफेयर गर्लफ्रेंड इन चक्करों में तो नहीं पड़े? मैं कहा नहीं पर कोशिश जारी है, बात बन नहीं रही, मैं तो अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ, और पढ़ाई की तरह यहाँ भी रिजल्ट्स नहीं आते। कह रही उम्र नहीं सब करने की, ठीक है हम बताएंगे कब करना है। मैं कहा बता देना पक्का, ठीक है बहुत जोर से वेट कर रहा हूँ। कह रहे हैं बता देंगे, तो लड़कियों से बात नहीं करनी, किसी लड़की का फोन भी नहीं आना चाहिए घर पे। मैं स्कूल में आके फरमान जारी कर दिया, मैं कोई लड़की घर पे फोन नहीं करेगी। लड़कियां कह रही ओह शिट, फायदा क्या जीने का फिर। तो एक दिन दोपहर को मैं अपने घर पे अपनी छोटी बहन के साथ घर घर खेल रहा था, मैं पत्नी बना था, क्योंकि यार मुझे सिंदूर लगाना पसंद है।
मुझे पसंद था सिंदूर लगाना, मैं सिंदूर लगाता था, अपने पति को मारता था, मैं कहा विधवा हो गई। बहुत मजा आता था। तो मैं अपने पति के पैर दबा रहा था, तब राइट्स पता नहीं थे मुझे। अभी लास्ट वीक खेला तब नहीं दबाए, ठीक है। पैर दबा रहा हूँ, फोन आया लैंडलाइन पे, हेलो तेरा अभिषेक पारुल बोल रही हूँ। डर गया, दूसरे जेंडर का फोन। नहीं, मम्मी आसपास घूम रही थी। अब ऐसी बातें बोलने के पता न लग जाए लड़की से बात हो रही है। मैं जेंडर न्यूट्रल फेस यूज कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ होता ही है अब तो यार, लाइफ है, क्या कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक नटराज का शॉर्पनर बेस्ट है। मेरी मॉम दूसरे रूम में गई और लैंडलाइन का दूसरा फोन उठा लिया। और आपको पता चल जाता है जब कोई दूसरा फोन उठाए तो, वो आवाज आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सांस आ रही है ना फोन में। मैं कहा दोनों बात करने बीच में कौन कर रहा है? तीनों फोन पे हैं, सास बहू दामाद। और ऐसी बात बोलनी थी कि फोन तुरंत कट हो जाए। तो दिस इज व्हाट आई केम अप विद। मैं कहा ओए चल बाय। शी रिप्लाइड को क्या हुआ, तेरी मम्मी आ गई क्या? अब गाल रेडी करते हैं, अब तो मार पड़नी है, मेंटल प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, ये वक्त भी बीत जाएगा। मुझे मम्मी की उस रूम से मेरे रूम में चलने की पायल की आवाज आने लग गई। तो बच्चों भाग के मारने आ रही है। मैं पतिदेव बचाएं आप। क्या तलाक हो गया हमारा, तलाक हो गया। बहुत बुरा दिन था। मम्मी की मार, पति का धोखा एक साथ मिला। पॉइंट ये था कि इसलिए बिल्ले के 6 महीने से पहले कटवाने होते हैं। कटवाने का मकसद ये था कि कटवाने। तो अगर तुम ना कटवाओ बिल्ले के 6 महीने से पहले, तो होता क्या है कि बिल्ले को फर्क पड़ जाती है। कोई बात नहीं, मुझे भी चढ़ जाती है। मेरे पास टिंडर बम्बल ऐसे पड़ा हुआ है। बिल्ले बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो कमरे में बैठ के ठरक में फ्रस्ट्रेट होता रहेगा। और हमें कुछ पता नहीं, मैं कल खाना खा ले, खाना नहीं चाहिए मुझे। अब खाना विच इज अंडरस्टैंडेबल। सोचो तुम्हें ठरक चढ़ी को तरबूज ला के रख, अब ठरक चढ़ी थी ये तब। तुम लोग यो घटिया बातें सोचने वाले। तरबूज खाना था आराम से। घटिया लोग आते हैं शोज में आजकल। तो होता पता है क्या है, जब बिल्लों की ठरक बहुत बढ़ जाती है ना, एंड दे कांट लाइक कंट्रोल देमसेल्व्स, देन व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट पीइंग at different spots in your room to attract the female cats in the area by the urine smell. ठीक ठीक, इतना सिंपल है पटाना होगा। बिल्ले बस टांग उठाते हैं और बिल्ली कहती है जो मूत्र है मेरा पति। कौन है जो हमारी गली में हल्का होने आ गया? सही है ना सिस्टम? काश यार, काश हमारा ऐसा होता। मैं तो बोतल में लेके घूमता था। कोई लड़की चाट खरी, यहाँ 2 बूंद गिरा दी, भैया चटनी देना, चटनी। चटनी गई भाड़े में। खुशबू किसकी आ रही है यहाँ पे? ओ हाय, स्टॉप इट। मिल जाता सेक्स। नहीं, बहुत जरूरी होती न्यूट्रिएंट, आई एम श्योर आपको पता होगा। पर जिनको नहीं पता, बिल मतलब कटवाने ही चाहिए, तो मैंने डॉक्टर पे आके कटवा दिए और एनेस्थीसिया देके कटवाया ऑब्वियसली। हाँ, ये नहीं क्यों, उधर देखिए जरा खच। सॉरी यार, महंगा बहुत था ना, बुरा तो नहीं लगा? आई नो। कटवा दिया। अब यार बिल्ला बेचारा नींद में था, ऑपरेशन हो रहा है उसका, नींद में कट रहे हैं यार किसी के। सोचो सो के उठो, तुम्हारे हैं ही नहीं। वो भी जो घर में रहता तुम्हारे, उसने कटवाया। लाइक नेक्स्ट लेवल धोखा है ना। ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है, मैं कह रहा यार।
डॉक्टर कह रहा है मत देखो आप ये सब, मत देखो और वीडियो मत बनाओ। वो इंस्टा पे गए तक कट गए बिल्ले के। ठीक है, मैं तो घर ले आया, सो रहा था तो मैं कहा यार पापा को बताए थे, मैं कहा पापा सुनो वो बिल्ले कटवा दी हैं। कह रहे हैं ये कौन से कामों में लगे हुए हो तुम? मैं कहा पापा जरूरी होता है, ठीक है आपको क्या पता। तो उसके बाद मैंने कैट बिहेवियर एक्सपर्ट को फोन कर बताया, मैं कहा अच्छा वो हो गया ऑपरेशन। कह रहे वेरी गुड अभिषेक, शाबाश। मैं कहा मतलब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा पर ठीक है, नहीं जरूरी था बहुत, क्योंकि वो जंगली जानवर है ना, उसकी मम्मी ने रोक रही उसको। ठीक है, वो नहीं रुकने वाला कभी, उसको जब चढ़ती ना ठरक वो हो जाता आवारा, घर से बाहर भागता, मारता, मर जाता, ट्रैफिक ये वो सब। तो अब बढ़िया है वो, तो हमने बहुत अच्छा किया है। मैं कहा चलो ठीक है, और बहुत बढ़िया हो गया बिल्ला, सच में वो बहुत चिल है वो बिल्ला। अब मतलब सेक्स जैसी फालतू चीजों में उसका दिमाग लगता ही नहीं। खाता है, पीता है, खेलता है, चिल मारता है, सोता है। मैं कहा बहुत सही बहन, मुझे बताता मैं कटवा लेता मेरे लिए लेट हो गया अब बहुत। और अब वो तो भाई क्या टाइम ही टाइम है ना उसके पास। तो अब तो आर्टिस्ट हो गया लड़का, गाने लिखता है, पोएट्री लिखता है। उसने लिखा है गाना, सही बता रहा हूँ मैं आपको, और उसके बाद एक ही चीज़ लिखने वाली जो उसके साथ क्या हुआ। तो उसने गाना लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप वो सुने और उसी के मुंह से सुने तो बेटर है। तो ले आओ, लेके आओ, लेके आओ, आ जाओ, लेके आओ, आ जाओ, बस बस बस, आराम से आराम से ले आओ। वही सुनाएगा उसने जो लिखा है गाना। अच्छा लैपटॉप है ऑफ कोर्स असली ला रहा, टॉर्चर होता है वो। बाय द वे प्रूफ कटा हुआ है, देख लो। ओके, तो आप देखो यार, बाय द वे कभी तुम्हें, मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, लोगों को पता नहीं है बिल्लों को कैसे हैंडल करना। कभी सड़क पे तुम्हें बिल्ला वाला दिखे ना, तो बहुत सारे दिखते हैं, सो देयर इज अ वे टू पिक देम अप। बहुत लोग ढंग से उठाते नहीं बिल्लों को। अगर मान लो ऐसे बैठा है, दिस इज हाउ यू पिक देम अप। तो अब जो गाना है वो यही सुनाएगा, इसके मुंह से अच्छा लगा। मैं स्टेज इसका लेना नहीं चाहता, सुन लो अब। रियल स्टोरी अपने वो क्लिप निकाल के दिए। उसकी स्टोरी के ऊपर और उसकी वीडियोस बना दी। चिल है जिंदगी में, कोई टेंशन ही नहीं। नहीं आएंगे लाइक नहीं आएगा, फिर दूसरा लेंगे। टाइम तो कमिंग है, होप यू हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। हाँ जी, मन्नू तो आज अलग ही मूड के अंदर था। अलग ही मूड था, और ये गाना भी उसने खुद लिखा है, लिरिक्स खुद लिखे हैं, खुद ही गाया है। वो यही कर सकता है।
वो ऐसे काम कर आज सकता है। अपन्यो अलग ही दुनिया से आया था, अलग ही दुनिया में वापस और चला भाई गया। कौन है हमारे व्यूअर्स जो ये देखते हो, मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब रिकमेंडेशन कैसे रिकमेंडेशन देते हो? अब बहुत डार्क चला गया है मन्नू। मैंने पहले देखी है इसकी, लेकिन इस लेवल तक नहीं गया कभी। हो सकता है इससे भी कहीं अगला लेवल है, वहां पे चला गया हो। वो भी आप हमें रेकमेंड कर देना, आप लोग ही कर सकते हैं हमें ऐसी वीडियो। एक और है मुरली, क्या नाम है उसका, विरली। उसकी बहुत डार्क कॉमेडी होती है। तो ये जो हमारे व्यूअर्स है ना, ये खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा खराब हो गए और हैं। अच्छा, वैसे एक पॉजिटिव वे में बात करें तो यार बहुत पेट लवर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत पेट लवर्स हैं। लाइक लोग तो पागल होते हैं ना। मैं भी पेट लवर हूँ, बट जो है मुझे लगता है मेरे से मेंटेनेंस नहीं होगी। लाइक मैं जितना का डॉग्स पसंद है या कैट्स पसंद है? हॉर्स। हाँ, क्योंकि मेरा जो नाना अबू थे वो घोड़े रखते थे, तो मेरा जो सबसे पहला फेवरेट है ना वो है हॉर्स। और जो मेरा भाई है उसको डॉग्स का है, बट कैट्स ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कैट्स जो है ना वो लड़कियों के लिए बनी है, लड़कियों के फीलिंग आने लग जाती है बंदे को। हाँ, और मतलब मैंने भी ज्यादा बॉयज को डॉग्स रखते देखा है। मुझे हॉर्स बस। बट आई डोंट, मतलब मुझे नहीं समझ आती लोगों को क्या मिलता है पेट रख के। क्या हॉर्स राइडिंग का ना अपना एक स्वैग है। हाँ, हॉर्स राइडिंग का मजा। हॉर्स राइडिंग का मैंने की हुई है, मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। और उसके लिए तो प्रॉपर पूरा गार्डन चाहिए, मेंटेनेंस, उसका खाना पीना, उसका मतलब कि वो ऐसे लगता है कि जैसे 5 बंदों का खाना है अलग साइड पे और एक हॉर्स का खाना है वो बहुत एक्सपेंसिव। एक पूरा बंदा उसके ऊपर होता है कि वो उसकी मेंटेनेंस, उसको सुबह घुमाना फिराना, उनको वॉक। लेकिन वो बड़े प्यारे लगते हैं फिर, बहुत प्यारे। और व्हाइट हॉर्स बहुत प्यारे लगते हैं। ब्लैक हॉर्स भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन व्हाइट का ब्राउन भी होते हैं, बट ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। अच्छा, ब्लैक का ये होता है उसमें थोड़ी शाइन आती है शाइन वो बड़े, और उसको साफ बहुत रखना पड़ता है, लाइक उसको निलाना बहुत ज्यादा पड़ता है। हाँ, और बड़े लोग होते हैं फैसल जिन्होंने पूरा वो बनाया हुआ होता है और वहाँ पे हॉर्स रखे हुए होते हैं। अब मुझे शौक है लायन की। अब देखो, हाँ, कब मेरा पूरा कैसे रख सकता है कोई? वो मेरा एक दोस्त है खुरम गुज्जर, उसने रखा हुआ है, टिकटॉकर है, तो उसने रखा हुआ, तो उसके घर में गया तो मैंने देखा था, तो वहां से मुझे शौक पड़ गया कि लाइन रखना। बट उसका लाइसेंस रखना पड़ता है, और लाइसेंस के साथ साथ उसके जो दांत हैं वो निकलवाने पड़ते हैं, ताकि वो खा ही ना ले, अटैक ना कर दे। क्योंकि लाइन वो लॉयल नहीं हो सकता, लाइन डॉग जैसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है वो कभी भी पागल हो सकता है। वो तो मीट दे के पागल हो जाता है। चीता भी, उसका भी लाइसेंस है वो, मतलब आप नॉर्मल नहीं रख सकते। बट अगर चीते का भी जो है वो दांत या जिससे होता है ना वो सारी चीजें निकलवा दो, तो फिर रख सकते हो। अच्छा, लोगों ने तो बड़े, मतलब ये बाहर के वेस्ट के लोगों को मैं देखती हूँ, उन्होंने बड़ी वेट पेट रखे हुए होते हैं और मेंढक पाले हुए होते हैं। नहीं, इस तरह के शौक मुझे नहीं है। मुझे क्योंकि जिस तरह वो कह रहा था ना, मुझे जो है ना वो नहाना नहीं पसंद, वो कह रहा था, तो मुझे नहाना बहुत पसंद है। मतलब मैं गर्मियों में दिन में 4-4 3-3 दफा नहाता हूँ, तो मुझे नहीं, मतलब गंदगी नहीं पसंद है। और फिर वो, और हॉर्स का ये है कि उसको आप पास ना रखो, चाहे तो आप अपने डेरे वगैरह पे रखो, गार्डन वगैरह में भैंसे वगैरह हैं। हाँ। तो ये जो कुत्ता और बिल्ली है ना, मतलब डॉग और कैट, ये घर में रखने वाला मुझे पास रखना पड़ता है। और लड़कियां इनको चूम रही होती है, साथ सुला रही होती है। मेरी एक दो दोस्तें थी, वो उसको जफ्फियां डाल के यूनिवर्सिटी में लेके आ गई। तो मतलब मैं वो पेट डे होता है ना उस पे। अब एक स्टोरी सुनने अच्छी है, अपनियों ने स्टोरी सुनाई है तो मेरी भी सुन ले। तो एक लड़की मेरी दोस्त, तो मतलब दोस्त से थोड़ा सा आगे एक स्टेप अब फ्रेंड विद बेनिफिट। तो अब मतलब उसको ना एक छोटी सी बिल्ली, और वो हर टाइम उसको चूम रही है कभी उसको, तो मैंने एक दफा देख लिया, मुझे अफसोस होने लग गया। मुझे मैं शर्मिंदा हो गया कि अब मैं क्या करूं और किस साइड पे जाऊं। तो वहां पे हमारी एक स्टोरी एंड हो गई, ब्रेकअप हो गया ना इस वजह से। मतलब मुझे देख के ही एलर्जी होने लग गई। तो ये सीन है वो जिससे सारा मामलात हो सकते हैं। बट जो पन्नियों था आज अलग मूड में था, लेवल की है। तो अभी वो स्टोरी ऐसी है कि उसको हम डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने जो है वो, मैंने पहली दफा ये मूड देखा है मन्नियों का। आपने पहले कभी देखा है इसका ये मूड? मतलब विरली की तो मैंने देखी हुई है। मुझे टीम एनिमल से पता क्या लगा था, लाइक टीम वो जो रणबीर कपूर वाली टीम एनिमल आई हुई है। मैंने कहा उस पे कोई ना कोई होगा। लेकिन हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स भाई बहुत शाणे हैं, बहुत शाणे हैं। ये कुछ देखते हैं, ये बैठ के ये बैठ के ना, और फिर कहते हैं जी हम 2 AM रात को देख रहे हैं। तो मतलब आप गलत लाइन पे चल रहे हो, बहुत सीधी ट्रैक पे आ जाओ। हाँ, जरूरी है आप लोगों के लिए सीधे ट्रैक पे आना। फोकस ऑन कैरियर ब्रो। छोड़ दो मनियों की ये कुत्ते बिल्ली वाली कहानी। लेकिन ठीक है यार,
अच्छा बात करें फन के लिए ठीक है, जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है, जिंदगी इंजॉय भी है, काम भी है, बट जिंदगी नाम है मेरी नजर में बैलेंस का। अगर आप 3-4 चीजों को बैलेंस लेकर चलते हो, कैरियर टाइम कैरियर, फैमिली टाइम फैमिली, फन टाइम फन, दोस्तों के साथ दोस्त, और दुश्मन के साथ दुश्मन होना भी बहुत जरूरी है, वरना आप मारे जाओगे। तो ये सारी चीजों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हर चीज जिंदगी में मैटर करती है, बट उसका एक लिमिट होती है। अगर लिमिट क्रॉस कर जाए वो, तो वहां से आपका बैड टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो हर चीज में बैलेंस मैटर करता है। तो ठीक है यार, मतलब देख लो कभी कभी, हमें भी दिखा दो, हम भी देख लेंगे आप लोगों के साथ मिलके, शुगर लग जाएगा। और उपमन्यु की वीडियोस आप हमें रिकमेंडेशन में सेंड कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।